Hello students, I am Shivam Tiwari and in this video I am going to discuss about the electric flux and the Gauss law of electrostatics, and we will find the formula and the derivation for the Gauss law of electrostatics. So first of all, let's see the definition of electric flux. So the electric flux is defined as the total number of electric field line passing a given area in a unit of time. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एरिया से अगर जितनी भी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं वही उस एरिया का यानी वही उस प्लेन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमने एक प्लेन लिया है जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी उतना ही ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाई फाई and phi is equal to E into A cos theta. Here E is electric field that is passing through this plane, and area that is A. A is the area from which this electric field lines are passing through, and this cos theta denotes the angle between the electric field line and the area. इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम cos थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E into area into cos theta। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी उतना ही ज़्यादा इस प्लेन का फ्लक्स होगा। यानी अगर हम इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दें, और ज़्यादा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी तो उतना ही इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द statement of Gauss law. So Gauss law states that the electric flux passing through closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by the surface. It means कि गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर मौजूद चार्ज के, जैसे ये कोई प्लेन है इसके अंदर चार्ज Q है, तो इस पूरे प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस surface, that is phi is equal to Q upon epsilon naught. Okay, so here epsilon naught is the electric permittivity of free space. So this is all about the statement of Gauss law. Now we will see the derivation of Gauss law. You can see in the diagram this is a closed surface in which charge Q is inside it, and this is charge Q which is placed in this closed surface. So the total electric flux passing through the surface will be phi is equal to E dA cos theta. Here dA यानी ये जो dA हमने जो लिया है ये एक स्मॉल एरिया है, यानी इस छोटे से एरिया से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है। सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर ये एरिया बड़ा होता तो हम यहाँ पे ए लेते, लेकिन अभी हम छोटे एरिया से ले रहे हैं इसलिए इसको डी ए ले रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर आवर कन्वीनियंस अगर हम मान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये जो सरफेस है, जो एरिया जिससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करा रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एज यू कैन सी this area and the charge electric field lines have the same direction, that is they are parallel, so the angle between them will be is equal to 0. So if we take the angle between them is equal to 0, then this formula phi is equal to EDA cos theta will become phi is equal to EDA, because as we know that cos 0 is equal to 1. So this integral अभी हम क्या कर रहे हैं कि छोटे से एरिया का ले रहे हैं, तो हमने डीए लिया था, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल एरिया। अगर हम इस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया से हमें इसका फ्लक्स निकालना है तो हम इस छोटे से एरिया को लेकर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें इस पूरे गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है जैसे कि एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the formula of electric field as you have studied already. ऐसा कि आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है. So if we put this value of E in the previous equation, that is in equation 2, we will get phi is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into A. As you can see in the previous slide, we only have putted this value of E into the previous equation, and we will get phi is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into A. So we have taken the spherical surface, so the area of the sphere, as you know, that A is equal to 4 pi r square. हमें पता है कि किसी भी spherical body का जो area होता है वो 4 pi r square होता है. तो अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, A is equal to 4 pi r square, तो हमें क्या मिलेगा? एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught टाइम Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे कि 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट द फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this is the equation of Gauss law of electrostatics. That's all, and in the next video we will discuss more topics. So you can subscribe me and like my video. Thank you.